हक की तलाश में मोहम्मद शाहजमान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। मेरी वीडियो का उन्वान है कि जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है और इनके जो हैंडलर्स ने पाकिस्तान पर इनकी सूरत में जो एक तजर्बा किया है और पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश किया है, जीडीपी का सत्यानाश किया है, एक्सपोर्ट्स का सत्यानाश किया है, वो पूरी कौम के सामने है। और करीबन कोई 80% पाकिस्तान का जो मुल्क है वो इस टाइम डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। और उस डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि फिर हमें यूनाइटेड नेशंस या जो हमसे वो मांगेंगे हमें निसाब भी तकसीम भी उन्हीं के मुताबिक करना पड़ेगा। फिर हमारा क्या हिसाब होगा जनाब, हमें अपने न्यूक्लियर सिस्टम पर भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हमें इजराइल को भी सेट करने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इन सब की चीज़ों में अगर कोई इंसान आड़ बन सकता है तो वो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, जिनकी अपनी ज़िंदगी इस टाइम खतरे में है। लिहाजा मैं अपनी वीडियो के जो उन्वान है आज इकोनॉमी के ऊपर मैंने वीडियो बनानी है, मैं उस पर वापस आता हूँ। जीडीपी ग्रोथ जो थी खान साहब के दौर पे मस्बत 6% पर थी, मस्बत 6% पर। और इस जो ये हुकूमत आई पीडीएम की, ये सिर्फ नून लीग को इल्ज़ाम नहीं जाता, ये पीपल्स पार्टी को भी जाता है, ये जेयूआई को भी जाता है, ये एमक्यूएम को भी जाता है, ये तमाम जो 11, 12, 13 पार्टियां उनको जाता है। उनकी वजह से जो जीडीपी की ग्रोथ है वो इस टाइम -1% पर है, जो 6% मस्बत में थी हमारी ग्रोथ। ये इन हैंडलर्स ने, भूलिएगा नहीं, इन हैंडलर्स को पकड़ेंगे, पीडीएम को भी सही अगर खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट होता है, लेकिन इनके जो हैंडलर्स थे जिनने इनको रास्ते फराहम किए फिर उनको भी साथ ही पकड़ा जाएगा। अब अगली बात पर आते हैं कि जो हमारे पास अब ये तो मैं आपको एक और बात बताऊं। एक दिन हम देख रहे थे मरियम औरंगजेब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, 5 व्यूअर्स थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है 45 व्यूअर्स के साथ, 9 गुना बहुत आगे चले गए हैं। आप देखते हैं कि पीएमएलएन का कौन सा रुकन उनके व्यूअर्स की वो जो व्यूअरशिप है वो तोड़ता है। अच्छा जी, बैरूनी कर्जों में भी जनाब इजाफा हो गया है, आपके 38.2 अरब तकरीबन ये इजाफा हुआ है आपके बैरूनी कर्जों में। अब मेन चीज पर आते हैं। जो डॉलर था पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के दौर में था वो 178 पर था और इस टाइम 25 अब वो चला गया है 222 रुपए तक चला गया है, जो डॉलर की एक सिस्टम है। और जो दूसरे फॉरेक्स वाले होते हैं वहां पर तो डॉलर 227 से 230 के करीब सेल हो रहा है। अब इसके अलावा एक और बात पर आते हैं। आज सारी इकोनॉमी के शाहबाज हुकूमत के 7 माह में तमाम जो मुआशी इशारे हैं शदीद बिगाड़ का शिकार हैं। ये भी एक न्यूज़ आपके सामने में। किसी भी सेक्ट में कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं है पाकिस्तान की मुआशियत में। इन सबको ख़त्म करने के लिए, अब पॉजिटिविटी लाने के लिए अब हमें क्या करना होगा जनाब, वो ये करना होगा कि इनसे हमारी जान छुड़वानी पड़ेगी। अब एक और बात, जब पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब हुकूमत छोड़कर जा रहे थे तो वो मुल्की खजाने में 16.2 बिलियन डॉलर रख कर जा रहे थे, जो इन्होंने 7 महीने में 51% डिक्रीज करके रख दिया इन 13 पार्टियों ने। और ज्यादा नुकसान इसका हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। एक तो ये बहुत बड़ी खबर दी मैंने आपको, अनएम्प्लॉयमेंट 22.5% पर चली गई है इनके दौर में। हत्ता कि कोरोना जब था, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब का जब दौर था, आपको इतनी अनएम्प्लॉयमेंट कोरोना के बावजूद दिखाई नहीं देती थी, लेकिन इनके दौर में अनएम्प्लॉयमेंट 22.5 पर चली गई है। अब उसके अलावा हम अगली नई बात पर आते हैं कि जो मशीनरी, जब आप अपने कंट्री में कोई काम करते हैं ना तो आपको बाहर से मशीनरी चाहिए होती है। तो वो मशीनरी पीटीआई जब अपने दौर में थी कोई 872 मिलियन या आई थिंक बिलियन इस डॉलर्स में मंगवा रही थी, जो इन्होंने 48% डिक्लाइन कर दिया। मींस अब मशीनरी नहीं आ रही तो आपके मुल्क का काम रुक गया है, आपकी तिजारत रुक गई है, तो ये मजीद डिफॉल्ट होने के खदशात पैदा करेगा ये काम भी इनका। अब मैं आपको बताता चलूं कि जो कर्जा है वो था पीटीआई चेयरमैन 8.9 ट्रिलियन, 70% अंडर फार। इन्होंने कर्जा भी काफी गुना बढ़ा दिया है इस 7 महीने के अंदर। अब उसके अलावा हम आते हैं एक अपनी नई सतह पर। जो टेक्सटाइल की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 1.6 बिलियन डॉलर से आ गई हैं 1.36, 15% इन्होंने इधर भी डिक्रीज किया है इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने। अब हम आते हैं अगली बात पर। जब पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब का दौर था तो डिफॉल्ट होने के चांसेस सिर्फ 5% थे।
कोरोना भी था उनके मुसलसल पूरे दौर में, लेकिन उन्होंने एक अच्छी मुआशी पॉलिसी अपनाई, कोरोना को एक अच्छे तरीके से कंट्रोल करने की पॉलिसीज बनाई। लेकिन अब इस गवर्नमेंट में इस टाइम जो डिफॉल्ट होने का खतरा है पाकिस्तान का, वो लगभग 79% तक जा पहुंचा है, आप ये भी देख सकते हैं। अब एक और बात पर आते हैं, जो मंथली एक्सपोर्ट मीन जो पाकिस्तान चीजें बनाकर बाहर बेचता है, वो हमारी 3.1 बिलियन डॉलर्स की थी, जो इन्होंने 19% कम कर दिया है, 2.5 बिलियन डॉलर्स पर ये ले आए हैं। देखें ये इकोनॉमी को इन्होंने किस कदर सत्यानाश किया है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है। फिर ये तजर्बा, ये सारे इस तजर्बे में शामिल है जिन अब इमरान खान साहब ने रोशन अकाउंट बनाया था कि वो जो बैरून मुल्क या ओवरसीज जो पाकिस्तानी होते हैं वो अपने मुल्क की ना मदद के लिए पैसे भेजते थे। वो जो उस टाइम थे रोशन बैंक वाले सिस्टम में 290 मिलियन डॉलर्स पड़े थे, अब वो 42% डिक्रीज हो गए हैं। मीन्स अब देखिए खान साहब ने उनको रोका भी नहीं ना भेजे, चोर है, करप्ट है, माफिया है, डाकिया, जो कुछ भी है ये लोग, डाकुओं उन्होंने फिर भी नहीं रोका, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं रोका। फिर भी जो बाहर से भेजते थे उनको इन पर इतबार ही कोई नहीं, उनको पता है डेली मेल में ये फंस जाते हैं, एवान फील्ड रेफरेंस में ये फिर जा जाते हैं, कतर के खत इनके पास आ जाते हैं। तो फिर अब वो बच गया जी 1.68 मिलियन डॉलर्स, 42% डिक्रीज लेकर आए हैं ये भी। अब आप ये भी देख सकते हैं। अब डेली बेसिस पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हर अगली सतह पर किसी ना किसी, कभी सियासी बहरान को देख लेते हैं तो हम कभी मुआशी बहरान को देख लेते हैं। सियासी बहरान क्या है कि वो अब लड़ पड़े हैं सारे भी। आर्मी चीफ कोई कहता है हमारी मर्जी का हो, कोई कहता है हमारी मर्जी को। खान साहब तो भाई पीछे हट गया, भाई जिसको लगाना है जाओ लगा दो। जरदारी साहब भी कहते हैं कि भाई जिसको लगाना है आप लगा दो, मुझे सारों पर इंटरेस्ट है। अब PMLN एस्टैब्लिशमेंट और ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की उन्होंने आपस में क्या कर दी है, लड़ाई करवा दी है। और दूसरी बात जो कल एक वीडियो आई हुई है कि वो जो PMLN का वो है उसने बात आकर की है कि वहाँ पर प्लान मैंने थे शरीफ शहीद साहब के हवाले से और PTA चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से। तो इस बात पर मेरा इल्तमास ये है कि अभी इस वाक़े की पूरी तहकीकात हो जाने दें, ये एक टोटल माइंड गेम है। इसमें बहुत कुछ ये है कि थर्ड पार्टी, जो मुझे नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ये करना चाह रही है कि जो ये सारा गंद मचाया गया था ना PDM की सूरत में पाकिस्तान में लागू करने का, वो अब सारा गंद PMLN पर डालना चाह रही है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उनके अपने बंदों के साथ मिलकर। लेकिन ऐसा होगा तो नहीं, साफ ज़ाहिर है फिर जब पकड़े जाएंगे तो सारे ही पकड़े जाएंगे। ये एक माइंड गेम है, इससे भी दूर रहें जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती। आज तक की वीडियो के लिए इतना था। वस्सलाम, दुआ में याद।